नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सावन के पावन महीने में भगवान शिव की सबसे ज़्यादा पूजा होती है आयु और स्वास्थ्य की रक्षा के लिए और शीघ्र विवाह के लिए। तो आज के कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि सावन में शीघ्र विवाह के उपाय क्या हैं। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम में अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले और आज का दिन कितना विशेष है, आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 20 जुलाई 2025 दिन रविवार। तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि, दोपहर 12:12 तक। नक्षत्र है कृत्तिका नक्षत्र, रात के 10:53 तक। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, प्रातः 6:12 तक। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज बात कर रहे हैं कि सावन के महीने में कौन से उपाय किए जाएं जिससे आपका विवाह जल्दी हो सके। सबसे पहले जानते हैं कि शीघ्र विवाह होने में बाधाएं कब आती हैं। देखिए, कुंडली के 5 तत्व होते हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। कुंडली के 5 तत्व में अगर अग्नि तत्व की मात्रा ज्यादा होगी तो हर कार्य में विलंब होगा, विवाह में भी विलंब होगा। और अगर वायु तत्व की मात्रा ज्यादा होगी तो आप चीजों के प्रति सीरियस नहीं होंगे, विवाह में विलंब होगा। चंद्रमा, शुक्र या बृहस्पति की स्थिति अगर कुंडली में कमजोर है तो ऐसी स्थिति में भी विवाह में विलंब की संभावना बन जाती है। अगर कुंडली में मंगल दोष है या सूर्य चंद्र का ग्रहण योग है, तब भी विवाह में बेवजह का विलंब हो जाता है। कुंडली के अष्टम भाव में या द्वितीय भाव में अगर पाप ग्रह बैठे हों तो ऐसी स्थिति में भी विवाह में विलंब होता है। सप्तम भाव में पाप ग्रह बैठे हों या सप्तम भाव का स्वामी पाप ग्रहों से पीड़ित हो, सप्तमेश पापक्रांत हो, तो ऐसी स्थिति में भी विवाह में विलंब होता है। शनि और चंद्र का संबंध अगर कुंडली में बनता हो तो ये भी विवाह में विलंब का एक बड़ा कारण बनता है और शनि चंद्र वालों का विवाह सबसे ज्यादा विलंब से होने की संभावना बन जाती है। सावन में विवाह के उपायों पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे
कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले। आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, आर्थिक मजबूती आएगी, करियर की समस्या हल होगी, व्यर्थ की दौड़ भाग हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, संपत्ति का लाभ होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, धन के खर्चों पर ध्यान दें, वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। तो सावन के महीने में शीघ्र विवाह के उपायों पर हम बात कर रहे हैं। अब ये जानते हैं कि किस प्रकार सावन का महीना विवाह और वैवाहिक जीवन की बाधाओं को दूर कर सकता है। देखिए, सावन में महीने में आप देखें तो जल तत्व की मात्रा ज्यादा होती है और जल तत्व पारिवारिक जीवन का कारक है। मंगल दोष, ग्रहण योग या विवाह न होने का योग सावन में ज्यादा बेहतर तरीके से शांत किया जा सकता है। सावन के महीने के अधिष्ठाता होते हैं भगवान शिव और भगवान शिव की पूजा से आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं। अगर सावन के महीने में शिव जी और माता पार्वती की संयुक्त पूजा की जाए तो न केवल विवाह जल्दी होता है बल्कि अगर आपके वैवाहिक जीवन में कोई दिक्कत है, वैवाहिक जीवन में कोई बाधा है तो वो दूर हो जाती है। तो सावन में शीघ्र विवाह के लिए भी और वैवाहिक जीवन को बेहतर करने के लिए भी भगवान शिव और माता पार्वती की संयुक्त पूजा करनी चाहिए। इससे आपको लाभ अवश्य होगा। सावन में शीघ्र विवाह के उपायों पर आगे बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का
दैनिक राशिफल। कर्क राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, मानसिक तनाव कम होगा, करियर की बाधा दूर होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। सिंह राशि, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं, नौकरी में पदोन्नति होगी, पारिवारिक समस्या हल होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कन्या राशि, आर्थिक समस्याएं हल होंगी, करियर में सुधार होगा, वाहन सावधानी से चलाइए। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न स्वप्ना ने हमें लिखा है, मुंबई से लिखती हैं, 6 नवंबर 1992 का जन्म है, रात में 11:05, जन्म स्थान है मुंबई। स्वप्ना कह रही हैं कि मेरा विवाह अब तक नहीं हो पाया है, तो मेरे विवाह होने की क्या संभावना है और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा होगा। स्वप्ना, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके विवाह का समय शुरू हो चुका है। इस साल आपकी शादी फाइनल होनी चाहिए और साल 2026 के आरंभ में आपके विवाह की संभावना बनती है। जब भी विवाह करिए, कुंडली मिला करके सोच समझ करके विवाह का निर्णय लीजिएगा तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। फिलहाल आप एक ओपल बनवा के पहन लें, 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा के धारण करें और रोज सुबह शाम 108 बार ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का अगर जप करें तो आपको लाभ होगा। अब आपको बताते हैं कि अगर आपकी उम्र 18 साल से लेकर के 24 साल के बीच में है तो शीघ्र विवाह के लिए क्या उपाय करेंगे। सावन में नियमित रूप से पीले वस्त्र धारण करना शुरू करिए या अपने साथ एक पीला रुमाल रखना शुरू करिए। शाम के समय शिव पार्वती की संयुक्त पूजा करिए। रोज शाम को भगवान शिव और माता पार्वती की संयुक्त पूजा करिए और भगवान शिव और मां पार्वती को संयुक्त रूप से एक माला अर्पित करिए रोज शाम को।
और रोज शाम को पूरे सावन में ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का जप करिए। ये प्रयोग सावन में किसी भी दिन शुरू करें और लगातार 9 दिन तक अगर आप ये प्रयोग करें तो आपका विवाह शीघ्र होगा। सावन में अभी कुछ समय बाकी है। अगर आपकी उम्र 18 से 24 साल के बीच की है और आप शीघ्र विवाह चाहते हैं या चाहती हैं तो ये प्रयोग लगातार 9 दिन तक करिएगा, आपको लाभ होगा। कुछ और उपायों पर भी आगे बात करेंगे, लेकिन बता दें आपको कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, काम में लापरवाही ना करें, दूसरों के विवाद में ना पड़ें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम, जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, विवाह आपका तय हो सकता है, संपत्ति का लाभ हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी, जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं। धनु राशि, करियर में लाभ होगा, धन की प्राप्ति होगी, नई जिम्मेदारी मिल सकती है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब अगर आपकी उम्र 25 साल से लेकर के 30 साल की है और आप शीघ्र विवाह करना चाहते हैं तो क्या उपाय करेंगे? सावन में जब भी भगवान शिव की पूजा करें, पीले वस्त्र धारण करके पूजा करिएगा। शिवलिंग पर सुगंध अर्पित करिए और फिर जल की धार अर्पित करिए। इसके बाद ओम पार्वती पतये नमः, ओम पार्वती पतये नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिए और शीघ्र विवाह की प्रार्थना करिए। ऐसा करने से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। और ये प्रयोग भी सावन में किसी भी दिन शुरू करिए, लगातार 9 दिनों तक करिए, आपका विवाह शीघ्र होगा। अब अगर आपकी उम्र 30 साल से ज्यादा है तो यहां पर विवाह की चिंताएं ज्यादा हो जाती हैं।
अगर आपकी उम्र 30 वर्ष से ज्यादा है तो शीघ्र विवाह के लिए क्या करेंगे? अपनी आयु के बराबर बेलपत्र ले लीजिए। मान लिया आपकी उम्र 32 साल है तो 32 बेलपत्र, 35 साल है तो 35 बेलपत्र ले लें। हर बेलपत्र पर चंदन से राम लिखिएगा और इसके बाद एक एक करके सारे बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाइएगा। हर बेलपत्र चढ़ाते समय कहेंगे नमः शिवाय। फिर एक बेलपत्र लिया, नमः शिवाय। ये कह के सारे बेलपत्र आप शिवलिंग पर चढ़ाएं। ये प्रयोग सावन के हर सोमवार को करें या कम से कम सावन के एक सोमवार पर जरूर करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका विवाह शीघ्र होगा। और ये प्रयोग पुरुष या स्त्री कोई भी कर सकता है। सावन के सोमवार को ये प्रयोग करना विशेष लाभकारी होगा। तो हमने आपको ये बताया कि शीघ्र विवाह के लिए क्या उपाय करेंगे। अगर आपके वैवाहिक जीवन में समस्या है तो सावन में क्या उपाय करें कि वैवाहिक जीवन की समस्या दूर हो जाए। सावन में जितने दिन भी संभव हो 1 लोटा जल लें, उसमें दूर्वा डालें, दूब घास, और ये जल शिवलिंग पर अर्पित करें। सावन में जितने दिन भी कर सकते हैं। और सावन में जितने सोमवार बाकी हैं, सावन के हर सोमवार की शाम को शिव मंदिर में एक घी का दीपक जलाइएगा। अगर ये उपाय आप निरंतर करें तो आपके वैवाहिक जीवन की जो मुश्किलें हैं वो निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, पारिवारिक समस्या हल होगी, रुका हुआ काम बन जाएगा। स्वास्थ्य का अभी भी ध्यान रखें। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा फिरोजी। कुंभ राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। रिश्तों में समस्या हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। मीन राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। धन लाभ के योग भी हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का।
ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन की तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि अगर सूर्य देव आकाश में उदित ना हुए हों तो पूरब की तरफ चेहरा करके सूर्य को जल दे देना चाहिए। क्या ऐसा करना उचित है? देखिए, जब तक सूर्य की किरण जल से हो करके आपके शरीर में नहीं पहुंचेगी, जब तक सूर्य की किरण आपको नहीं मिलेगी, सूर्य को जल चढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। तो अगर सूर्य उदित ना हुआ हो या बादल हो, सूर्य के दर्शन ना हो, तब आप पूर्व की तरफ चेहरा करके जल मत चढ़ाइए। सूर्य के दर्शन ना हो तो ऐसी स्थिति में आप प्रातः काल सूर्य के 21 नाम पढ़ सकते हैं। उससे आपको सूर्य देव की कृपा प्राप्त होगी। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 2, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 3, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 4, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 5, परिवार में शांति रखें। नंबर 6, काम की अधिकता रहेगी। नंबर 7, करियर में लाभ के योग हैं। नंबर 8, लाभकारी यात्रा हो सकती है। और नंबर 9, चोट चपेट से सावधान रहेंगे। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का। तो आइए जानते हैं कि भाग्य पहर में आज का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान शिव की कपूर से आरती करिएगा। ऐसा करने से आपके कार्यों में चली आ रही रुकावट दूर हो जाएगी। वक्त हो गया है आपके दूसरे सवाल का। अगर ज्योतिष के माध्यम से आप किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें bhagyachakra@aajtak.com पर। अगला प्रश्न हमें विपिन कुमार ने लिखा है और विपिन कुमार हमें मेल लिखते हैं बेंगलोर से। इनकी जन्म की तारीख है 17 मार्च 1984। जन्म का समय अर्ली मॉर्निंग 3:15 और जन्म का स्थान है वाराणसी। विपिन कह रहे हैं कि मेरी नौकरी में अड़चनें बहुत आ रही हैं और मैं काफ़ी समय से नौकरी बदलने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन मेरी नौकरी नहीं बदल पा रही है। तो मेरी नौकरी बदलने की क्या संभावना है और मेरी नौकरी कब बदल सकती है? विपिन जी, आप नौकरी बदलने का प्रयास जुलाई के अंत से शुरू करिएगा। जुलाई लास्ट से लेके और नवंबर के बीच में आप नौकरी बदल करके इससे बेहतर नौकरी में चले जाएंगे। आने वाला समय आपका अच्छा है, नौकरी बदलेंगे, करियर और पैसे के मामले में तरक्की होगी। फिलहाल आप एक मोती बनवा के पहन लें,
10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती धारण करें और सुबह शाम दोनों समय एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपको लाभ होगा। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में जाना है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले? आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो गुड़ खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज कोई इंटरव्यू है तो पान का पत्ता खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो सूर्य देव को जल चढ़ा के जाइएगा, आपका काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है चिकित्सा के लिए तो रोली का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो लाल रंग का रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि के व्यक्ति को बहुत सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा वृषभ राशि के लिए। हर कार्य में सफलता मिलेगी, मन प्रसन्न होगा। आज का दिन मंगलमय होगा कर्क राशि के लिए। धन का लाभ होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। और आज सावधान रहना होगा, तुला राशि वालों को सेहत बिगड़ सकती है, चिंताएं परेशान कर सकती हैं। कार्यक्रम के अंत में अब समय हो गया है क्या करें क्या ना करें जानने का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन इतना विशेष क्यों है और आज क्या करें क्या ना करें। आज कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है। आज यम देव का अगर स्मरण किया जाए, यम देव की अगर पूजा की जाए तो लंबी आयु की प्राप्ति होगी। और आज थोड़ा सा समय निकालकर हनुमान चालीसा जरूर पढ़िएगा, आपका मान सम्मान नाम और यश अवश्य बढ़ेगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।